नमस्ते फ्रेंड, आज का वीडियो बहुत ही काम का कुछ डिफरेंट है। इसमें से आपको बहुत प्यारे से मैं 12 ऐसे आइडियाज बता रही हूँ कि अक्सर हमारे पास कुर्ते के कुछ ऊपर के इस तरह के भाग रह जाते हैं। इसमें से हम क्या तैयार करें, कुछ समझ में नहीं आता। बस इतना ही कपड़ा होता है और स्लीव्स का होता है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से मैंने कार्डबोर्ड बॉक्स पर इस तरह से लपेटा है। इसका डिटेल में वीडियो चैनल पर है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप इस तरह से एक बहुत ही अच्छा सा ऑर्गेनाइजर कार्डबोर्ड बॉक्स पर इस तरह से मैंने इसमें से स्लीव निकाल के इसे तैयार किया था। देखिए, ये इसका जो आगे का भाग है इस तरह का वर्क वाला वो इसमें लगा हुआ है। अब ये वाला जो है ना, ये हमारे पास केक के इस तरह के बोर्ड होते हैं अक्सर, तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से अपना ये बहुत ही अच्छा कुर्ती के आगे का भाग है उसे मैंने लगा दिया है। देखिए, कुछ मैंने इसे कुछ सजावट की चीज़ के लिए नहीं, लेकिन आप कभी भी डाइनिंग टेबल पर कुछ गर्म चीज़ रखते हैं तो इसका यूज़ आप कर सकते हैं। और आज घर में हमारा गुजराती स्टाइल हांडवा बना था, तो क्या आप भी इस तरह से हांडवे को बनाते हैं, मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। और यमी यमी सा ये हांडिया आज मुझे बहुत ही पसंद आया। और साथ में मैंने अपना ये जो नया बनाया था ना, इस चीज़ का भी यूज़ हो गया है डाइनिंग टेबल के रखने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, अब पीछे का भाग कुछ इस तरह से मेरा बच गया है। अब घर में काफ़ी कुर्ते होते हैं हमारे इस तरह के, इसका आप इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने एक अपना श्रीखंड का ही डिब्बा था, इस पे ही मैंने इस प्लांट को ग्रो किया है। और बस इसके नीचे मैंने इसे लपेट दिया। और ऊपर की साइड मैंने क्या किया, अपनी बेटी का एक टूटा हुआ इस तरह से बेल्ट था मेरे पास, उसी को लिया है। उसका अच्छे भाग को मैंने लेकर इस तरह से इस पर लगा दे रही हूँ। तो बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का हमारा ये प्लांट होल्डर बिल्कुल जीरो कॉस्ट तैयार कर सकते हैं आप। इस तरह से किसी भी चीज़ पर अपने कोई आपके पास बॉक्स है उस पर भी आप इस तरह से कुर्ते के बचे हुए कपड़े को लगा दीजिए। और एक देखिए कितना प्यारा लुक आ जाएगा। मैंने कुछ क्लिप्स की मदद से इस तरह से इसे फिक्स कर दिया था सूखने के लिए थोड़ी देर। और देखिए बाद में ये कितना प्यारा लग रहा है और कितना प्यारा सा हमारा फ्री में प्लांट होल्डर तैयार हो गया है। देखा फ्रेंड, अब चलते एक और कुर्ता। ये कुर्ता कुछ ऊपर से इस तरह से बंद था और इसमें कुछ बटन लगे हुए हैं। तो मैंने क्या किया है, इस तरह से डीश लिए और इसका माप लेकर इसे कट कर रही हूँ। बहुत ही ईजी है, बीच में से बटन है, हमें और कुछ करना नहीं है। साइडों से चारों बाजू से हमें इसे सिल लेना है। और इस तरह से आपके पास जितनी भी कांच की प्लेट है, स्टील की प्लेट है, जो धूल वाली मिट्टी वाली ना हो, भले ही हम इसे अपने अंदर वार्डरोब में रखते हैं, गंदी हो जाती है, साफ बार बार ना करना पड़े, तो आप इस तरह से इसमें रख सकते हैं। और इस तरह से बहुत प्यारे से ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर को घर पर तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड, ये सारे आइडिया बहुत ही डिफरेंट है, यूनिक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। केवल मैंने कुर्ते के ऊपर के भाग से ही क्या क्या बन सकता है वही आइडिया आपके साथ शेयर किया है। ऐसे कुर्ते के नीचे के भाग में बहुत कपड़ा होता है, उसमें से हम तरह तरह की बैग बना लेते हैं। कहीं पीछे भी हमें कहीं पर फ्लोर मैट में लगाना है वहाँ यूज़ कर लेते हैं। बहुत बड़ा कपड़ा होता है तो काफ़ी यूज़ हो जाता है। अब ये जो है ना, इसकी स्लीव्स बची है ये कुर्ते की। अब देखिए, एक तो हमने पहले बना लिया। अब ये स्लीव्स में से मैं क्या बना रही हूँ कि एक अपनी डिश का मैंने माप लेकर इसमें गोलाई में कट कर लिया है। और साथ में ही हमारे पास जो कपड़े की शॉपिंग बैग होती है ना, बस उसे लिया है। दोनों कपड़ों को मैंने अंदर की बाजू सीधा रखा है, ऊपर मैंने शॉपिंग बैग को डबल ही रखा है। और एक स्टील की डिश से लेकर मैं इसका नाप बना रही हूँ। नाप बनाने के बाद क्या होगा, मैं इतने भाग को कट कर लूँगी। कट कर लेना है हमें स्केच पेन की मदद से। मैं यहाँ पर निशानी कर रही हूँ और बाद में मैं इस भाग को कट करने वाली हूँ। तो इस तरह करने के बाद हमें इस भाग को कट करके यहाँ पर मैं चारों बाजू पिन अप भी कर लूँगी, जिससे यहाँ वहाँ ना हो। और बाद में हमें इसी भाग में इसको सिलाई कर लेनी है। थोड़ा सा भाग हमें खुला छोड़ना है जहाँ से हम इसे सीधा कर लेंगे। हमारे जो मेन फैब्रिक है ना, दोनों वो अंदर की बाजू है, दोनों सीधे बाजू में। और ऊपर से हमने इस तरह से ये शॉपिंग बैग को रखा हुआ है। और बस इसे खोल देंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा, आप इस तरह सिलने के बाद जब आप इसे सीधा कर लेंगे ना, तो बहुत ही प्यारा सा आपका रोटी मेकर घर पर बन जाएगा। जो महंगे महंगे आप मार्केट से लाते हैं वो लाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप ये बना रहे हैं ना, तब यहाँ कॉटन के ही कपड़े का यूज़ कीजिए। रेशमी आदि कपड़े का आपको यूज़ नहीं करना है और कपड़े का कलर भी ना निकलता हो, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप इस तरह से इसे अपने किसी भी कैसरोल में रख सकते हैं और फिर इसके अंदर आप अपनी रोटी को रख सकते हैं। तो आज हमारे घर में बने हैं ज्वार की रोटी बनी हुई है, तो ये मैंने आज यहाँ पर रखा हुआ है क्योंकि भी ठंडी चल रही है तो ज्वार बाजरे की रोटी काफ़ी बनती है। और साथ में फ्रेंड, आप इस तरह से इसमें से बहुत ही प्यारा सा ब्लाउज़ तैयार कर सकते हैं। जी हाँ, ब्लाउज़ बनाना तो बहुत ही आसान है। आपको सिंपली इसमें 16 इंच की यहाँ पर कटिंग कर लेना है। नीचे से आप चाहे तो फिटिंग करिए, लूज़ भी रखेंगे तो कोई बात नहीं। और बहुत ही प्यारा सा आपका ब्लाउज़ बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और नीचे से आपको बिल्कुल काट लेना है इस तरह से 16 इंच पर। और बाद में आपको यहाँ पर बिल्कुल हाथ से ही नीचे से आप सिलाई कर लीजिए। तो एक बहुत ही फैंसी ट्रेडिशनल आपका ब्लाउज़ भी इस तरह से आप तैयार कर सकते हैं।
फ्रेंड इस तरह से कुर्ते के ऊपर के भाग को मैंने लिया है और इधर से कुछ हमें अपने हिसाब से अंदाज से जहाँ पर हमारा कॉलर इसमें थोड़ा अंतर रखकर 2 इंच जितना और हमें इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, कुर्ते का ऊपर का भाग तो ये इतना है ही, कट कर लेंगे। बाद में हम इसको पूरे 3 बाजू से सिलकर कंप्लीट भी कर लेंगे और आपका एक बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनाइज़र रेडी टू यूज़ है। देखिए कितना प्यारा सा है, बिल्कुल जीरो कॉस्ट बन जाता है। इसमें आप अपने रुमाल को, शॉक्स को बहुत अच्छी तरह से, अंडरगारमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं और इसे यहाँ पर आप टांग भी सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा सा ये हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी टू यूज़ है। जी हाँ फ्रेंड, तो इस तरह से कुर्ते की ये बहुत ही काम का आइडिया है फ्रेंड। और इसके बाद ज़रूरी नहीं कि हर बार आपको यही करना है। अक्सर हम हमारे कुछ टेबल आदि को रखते हैं तो इसकी धार भी आदि से हमारी दीवार भी ख़राब हो जाती है। तो इस तरह से मैंने ये बिल्कुल सिंपल सा हमारा पास जो भी स्लीव्स रहती है उसे लिया है, 2 बाजू से इस तरह से मैंने इसमें वेलको पट्टी लगा दी है और बाद में हमने क्या किया है, इसमें कतरन को भर दिया है और कुछ इस तरह से रखेंगे ना तो अब हमारा ये बार बार दीवार के साथ लगेगा ना तो भी हमारी दीवार को ख़राब नहीं करेगा। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर लीजिए। कुर्ते की इस भाग में से मैं बहुत ही प्यारा सा पाउच बनाया है और ये मैंने ट्रायंगल पाउच बनाया था और ये बहुत ही पसंद किया था आपने ये वाला वीडियो भी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी वे में है। इन सब के डिटेल में वीडियो चैनल पर जाकर आप ज़रूर से देखिएगा और इस तरह से आप इसे बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग तरह का है। और मेरा आज का वीडियो का मोटो ये है कि मैं आज आपको बताऊं कि कुर्ते के ऊपर के केवल स्लीव्स वाला भाग और ऊपर का हमारा जो भाग रहता है 15-16 इंच, उसमें से आप क्या क्या अलग अलग तरह की बहुत ही काम की चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, कुछ नहीं करना है, कुर्ते को केवल सिंपल इस तरह से मैंने रखा है। थोड़ा सा स्लीव्स की बाजू से थोड़ा एक्स्ट्रा रखा था, बस वहाँ पर हमें सिलाई कर लेनी है। नीचे से भी हम थोड़ा सा सिलकर कंप्लीट कर लेंगे और इस तरह से आप अपने वार्डरोब में किसी भी ड्रेस को बड़ी आसानी से हैंग कर सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये इसमें हैंग हो जाएगा, अलग से कोई कवर आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। 11वां आइडिया ये है कि आप इस तरह से स्लीव्स का ये नीचे का ही भाग है उसे ले लिया है और मैंने कुछ यहाँ पर इस तरह से इसमें डोरी डाल रही हूँ और आप इस तरह से अपने बहुत सारे जो चार्जर है, कोई भी वायर है, इसे इस तरह से इसमें रख सकते हैं। टंग करके बहुत ईजी सा आइडिया है लेकिन बहुत ही काम का है। देखिए इस तरह से हमने कर लिया और स्लीव्स का जो बाकी का भाग बचा है ना, देखिए कुछ इस तरह से स्लीव्स का मेरा दूसरा बाकी का भाग दूसरे स्लीव्स का बचा है उसे लिया है। ऊपर से कट करके मैंने यहाँ सिंपली नीचे से सिल लिया और एक साइड से खुला रखा है और इसमें आप बहुत अच्छी तरह से अपने चप्पल को भी रख सकते हैं। फ्रेंड, ये सारे आइडिया आपको कैसे लगे ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।